नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव भैणी मातो की है। यह गांव एक दोहरी मुसीबत से जूझ रहा था। एक तरफ 400 से 450 एकड़ जमीन बाढ़ के पानी में डूबी थी, जिसने धान और गन्ने की फसलें तबाह कर दी थीं। तो दूसरी तरफ गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए लोगों को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। किसानों की एक फसल बर्बाद हो चुकी थी और दूसरी गेहूं की बिजाई की भी कोई आस नहीं बची थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाने का फैसला किया और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। ग्राम पंचायत भैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक की तरफ से ये प्रार्थना पत्र सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में देने के लिए आए हैं, जिसमें 5000 फुट 8 इंच की पाइप और 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर की प्रार्थना इस ग्राम वासियों ने, सरपंच और सभी पंचों ने हस्ताक्षर करके यहाँ पर दिया है। मैं रणधीर, सरपंच गांव भैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक में रामपाल जी महाराज और उनकी सेवा मंडली का बहुत आभारी हूँ, जो इस बुरे वक्त में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए हमारे गांव की जो मांग थी वो इन्होंने तुरंत पूरी कर दी। और हम समस्त गांव वासियों की तरफ से मैं रामपाल जी महाराज की बहुत मेहरबानी है। अभी गांव में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? गांव की समस्या, मेन समस्या तो अभी ये पानी की है और उसके दूसरी समस्या है पीने के पानी की। जो हमारे गाँव में पीने का पानी नहीं है, वो खेतों से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास जाना पड़े। और हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, फिर आएंगे कि हमारी ये समस्या और दूर हो जाए। वो नहर के पास से ट्यूबवेल लगा के। और कितने एकड़ में अभी पानी भरा है? कौन कौन सी फसलें खराब हुई? हमारे लगभग मतलब कम से कम 400 साढ़े 400 एकड़ में पानी भरा हुआ जी। कितनी फसलें? फसल तो हाथ तक सारी खराब है जी। इसमें धान है, धान थे और ईख था ज्यादातर तो हमारे वहाँ धान ही था। हम संत श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में 5000 फीट पाइप और 2 मोटर जो 15 HP की हैं, उनके लिए सभी के चरणों में निवेदन करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत भैणी मातो, 15 HP की 2 मोटर, 5000 फुट पाइप। ये गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे और वकीलों के माध्यम से जैसे ही प्रार्थना पास होकर आ जाएगी, इनका सारा सामान गुरुजियों की दया से इनके गांव में पहुंचा दिया जाएगा। सच्चाई। ग्राम पंचायत भैणी मातो, तहसील महम, रोहतक की तरफ से ये प्रार्थना पत्र आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को अभी दिया जा रहा है। ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाएगी। वहाँ से संत रामपाल जी के महाराज के आदेश आते ही तुरंत इस गांव को ये समस्त सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी। प्रार्थना स्वीकार होने के कुछ ही दिन बाद रात का समय था, जब संत रामपाल जी महाराज का काफिला भैणी मातो गांव पहुंचा। लेकिन गांव के लिए वो रात किसी दिवाली से कम नहीं थी। गांव के बाहर 50 ट्रैक्टरों का एक लंबा काफिला मदद का स्वागत करने के लिए खड़ा था। पूरा गांव डीजे के साथ इस मदद का जश्न मना रहा था। यह एक ऐसा अद्भुत नजारा था जो दिखाता था कि किसानों के लिए यह मदद क्या मायने रखती है। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मांग के अनुसार 5000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि सब कुछ साथ आया था। गांव वालों को सिर्फ उसे जोड़ना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत भैणी मातो आपका हार्दिक स्वागत करती है और वाकई आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बाढ़ राहत सेवा अभियान का स्वागत हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज यहाँ पर गांव के ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर स्वागत के लिए भैणी मातों में जो आज राहत सामग्री पहुँचाई जानी है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सामान पहुँचाना था, आज यहाँ पर ट्रैक्टरों के साथ स्वागत। क्या तैयारी है भाई साहब? भाई साहब पूरा गांव कति तन मन धन से महाराज जी के कति बिल्कुल कति बहुत सम्मान के लिए खड़ा, बिल्कुल 50 ट्रैक्टरों का काफिले के साथ इतनी मदद करिए पूरे गांव को मार गई। नहीं तो किसान बिल्कुल मर चुका था, पहली फसल बर्बाद हो गई थी, क्यों बिजाई भी नहीं। और महाराज जी ने भाई इतनी मदद करी है, लोग हम तो महाराज जी हाथ जोड़ के स्वागत करा, धन्यवाद करा। आन मान शान किसानों के अपने आन मान शान के साथ स्वागत करने के लिए गांव के बाहर ट्रैक्टरों कैफिले के साथ स्वागत कराएंगे महाराज जी का जमा पूरी टीम का, महाराज जी पूरे गाँव की तरफ से पूरा मान सम्मान बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब धन्यवाद, महाराज जी का बहुत बहुत बढ़िया काम करें। दर्शकों यहाँ पर दर्जनों ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं स्वागत के लिए। भैणी मातो गांव के स्वागत द्वार पर यहाँ पर लोग आ चुके हैं और बहुत दूर तक जो है ये काफिला बना हुआ है। अभी आपको दिखाएंगे काफिला यहाँ से निकलेगा और जो है पंचायत भवन में पहुंचेगा जहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज भैणी मातो में देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो आज राहत पहुंचाई है, वाकई अद्भुत अकल्पनीय कमाल हो रहा है। गांव वाले जय जयकार कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में कुर्बान हो चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज का एहसान मान रहे हैं। और दर्शकों आप यहां पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत भैणी मातो में रात का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। रात हो चुकी है लेकिन संत रामपाल जी महाराज का राहत सामग्री का काफिला नहीं रुक रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प जो लिया हुआ है वो सफल होकर रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत काफिला आज पहुँचा है, यहाँ पर आप पूरे कई ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं स्वागत में। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज भैणी मातो में जो राहत पहुंचाई गई है, गांव वाले कितना खुश हैं। आप सोचिए कि रात में भी सम्मान के लिए स्वागत के लिए ट्रैक्टर लेकर आज गांव के बाहर पहुंचे हैं। चारों तरफ अद्भुत नजारा। रामपाल जी महाराज की, संत श्री रामपाल जी महाराज की। और दर्शकों आज ग्राम पंचायत भैणी मातो की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में फूलों की माला जो है यहाँ पर जो है सम्मान फूलों की माला के साथ जो है उनका सम्मान किया जा रहा है। और दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत में गांव फूल की मालाएं लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत फूलों के साथ किया है, ट्रैक्टर लेकर वहाँ पर स्वागत करने पहुँचे थे। और आज भैणी मातो का जो समाज है, भैणी मातो के जो लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान चुके हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ग्रामवासी माताएं बहनें भी यहाँ पर आई हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज यहाँ पर राहत सामग्री देन ये पूरा गांव उमड़ कर आया हुआ है सारा चीज देखने के लिए।
सत्य साहिब संत श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। बोलो श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्य साहिब संत श्री रामपाल जी महाराज की जय। हम उनके चरणों में ये बाढ़ का पानी उतारने के लिए हमने विनती करी। जो हमारी मांग आज वो पूरी हो गई थी। सारा सामान जो पाइप है, 5000 फुट पाइप है, मोटर हैं, वो हमारे गांव में भेज दी। और ये देखो कितना खुशी का माहौल है, कितनी जनता, सारा गांव लगभग आया हुआ है। राजा, हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबके दिल में बहुत खुशी है। और हम सत्य साहिब संत श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में नमस्तक हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पहले तो हमारे गांव में बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था जो खेतों में, और जो अभी कुछ उतर गया, कुछ तो यहाँ बहुत ज्यादा रहा हुआ है। हम इसकी मांग लेकर गई थी और हमें 5000 फुट पाइप और 2 मोटर मांगी थी, जो आज हमारे गांव में आ ली। उसके हमारे हर एक गाँव वासी के उनमें बहुत खुशी की लहर है। तो मदद तो हमारी प्रशासन ने भी करी, लेकिन बहुत जल्दी जितनी संत रामपाल जी महाराज ने करी जी, तो हम उसके सारा गांव कई दिल से उनके शुक्रिया अदा करते। सबसे पहले तो सतगुरु महाराज के चरणाम नमन है। और हमारे गांव की एक कॉल के ऊपर बिल्कुल सतगुरु जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए पाइपों, गाड़ी, मोटर, सारा सामान बिल्कुल कभी एक कॉल के ऊपर पहुंचाया कभी। तो इसीलिए पूरा गांव ट्रैक्टर काफिले के साथ यहाँ आया है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है बिल्कुल। कभी जश्न मना रहे महाराज जी का डीजे के साथ बिल्कुल। और ये महाराज जी के जो अनुयायी जो यहाँ भगत पहुंचे सभी, वो गांव में पहुंचने पर सभी का तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। और महाराज जी ने इतना बढ़िया काम दिया भाई। महाराज दौर भी बड़े हुए हैं, सब रबी से, लेकिन जो महाराज जी ने करके दिखा न बिल्कुल कति, इसके हम तो सुबरदार हाथ तहे दिल से हाथ जोड़ी स्वागत करते हैं महाराज जी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत धन्यवाद करता हूँ। गाँव में जी पिछली फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी जीरी की तो, और एक से मानो तो हमारा ही सारा रह जी भी 2-2 फुट पानी भी खड़ा है। उसमें गेहूं बोने की आस नहीं रही थी, कोई भी मोटर माटर लगावा कि निकल गया तो। और पीने पानी की समस्या है, या मांग और कराएंगे गुरु जी से। हम हमारा नहर से पीने पानी ले गए, यहाँ लाइन दब क्या हो गाँव में, यह समस्या हो रही है। बिल्कुल आज जुड़े कहा गुरु जी ने हमारी विनती स्वीकार करे। और पीने पानी बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव की, और कर जाओ जी। सभी ग्रामवासी, गांव मातो बहनी, सभी बुजुर्ग, माता बहने, सभी नौजवान साथी, सभी को सत साहिब जी राम जी। ये देखिए, जैसे प्रधान जी ने कही ना, संत बहुत हुए हैं। वास्तव में ये वो संत नहीं है जो बहुत हुए हैं। ये आम संत नहीं है, ये अपनी जनता ने ही बेड़ा लग गया है। लेकिन ये शुरू से आम संत नहीं है। इसने तो 4 महीने पहले आप लोगों के लिए ये मुहिम चला दी थी, पूरे देश में चल रही है। जिसका कोई सहारा नहीं हो उसका कबीर भगवान सहारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और यो इस जनता की भलाई के लिए आ रहा है, सारे भलाई के काम कर रहा है, सारे जनता के परोपकार के काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों का बारी समझ में आई है, कम से कम 2 महीने के लगभग हो गए यो पटारा खोले, सभी लेट गए हैं। न्यू सोचते थे न्यू के होया करे, लेकिन यह न्यू होया करे डूंडा ठाया है गुरु जी ने सारे गामा में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये जो भी ऐसा परिवार हैं, सभी के मकान, सभी के बच्चे पढ़ाए जाएंगे गुरु जी की दया से। और सभी का कोई बीमारी हो उसका इलाज, मतलब उसका खाने से लेकर कति मतलब फल इलाज, वो खाने पूरी सहायता दी जाएगी उसको। यानी कि इतने वे बच्चे पैरा पर नहीं होंगे ना, इतने गुरु जी उसको पूरी सहायता देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
जैसे अपना किसान है, किसान भी उसी मुहिम में दौड़ दिया गुरु जी ने यू टर्न करके। किसान जितने भी गांव में जितने भी सकेटा में पानी भरा है, गुरु जी ने सबको तय दिल से सेवा दी है। जो नहीं है फॉर्मेलिटी करी है, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अपना हरियाणा, सभी को जितने किसान गुरु जी के पाइप मोटर लिखवाए उनको इतनी जल्दी सहायता दी है, भगवान ने देश का है और कोई नहीं दे सकता इतना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। किसान देश के पैर हैं, किसान का कुछ नहीं होगा तो यो अपना कृषि प्रधान देश है, सब डिपेंड किसान पे है, जमींदारी पे है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं वे भी इससे पे हुए हैं, मजदूर है, दुकानदार है, सब कुछ तो इस पे डिपेंड है। और ये मर्यादा सारा देश तले चला जाएगा। गुरु जी ने समाज को ऊपर उठाने के लिए ये मुहिम में जोड़ा है। सारे स्टेट भी, जितने गांव भी, कति ढूंढा था है गुरु जी ने, जितना था ले जाया ले जाओ जितना, पर अपना पानी काट लो। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पानी काटो अपना। और गुरु जी का उद्देश्य है भाई अगली फसल बोनी चाहिए, क्यों की कुछ भी हो फसल बोनी चाहिए, मेहनत आप लोगों ने करनी है, समान गुरु जी देंगे। इतना लो जैसे भी ये गाँव 2 मोटर 5000 फुट पाइप लिखवा गया था, मेरे ख्याल में हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 3-4 दिन हुए होंगे। इतने गांव में यो सामान उपलब्ध करा दिया गुरु जी ने। आज के युग में इतना बड़ा संत और थारे हरियाणा में और थारे सुख के लिए सारे कार्य करे, तो आप लोग देख लो कहाँ पैदा हो रहे हो। दुनिया के उद्धार के लिए ये सारे काम गुरु जी करने लग रहे हैं। यो तो फरियों को मान ले रूंगे में दिया है, रूंगे में, लेकिन जब समझ में आओगी ना इस दुनिया में कोई दुख ही नहीं होगा। यो वो संत है, सबने सुखी सुखी करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया हो। और गांव का भी गुरु जी की दया से गजब का भाव है। ऐसी बात नहीं है, गुरु जी के प्रति सारा गांव खड़ा है, को डाना हो रहा है, इतना गजब का भाव है। अग माला ले रहे थे, ट्रैक्टर लाग ले हैं, डूंडा ठाया है। भाई इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से, पूरे मातो बहनी का बार बार धन्यवाद करते हैं। बार बार इतना मान सम्मान दिया गुरु जी को, हम सारे भगत सारे गांव को बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसा भाव, बहुत बढ़िया भाव था पूरे गांव का। ईपी भी सारे खड़े हैं, कम से कम 8:30-9 का टाइम हो रहा है, और सारे गुरु जी के इंतजार में खड़े थे। बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे गुरु जी के इंतजार में खड़े। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इनके यो 2 गुरु जी ने सामग्री दी है, इनकी 2 मोटर 5000 फुट पाइप, इनका सारे गांव का बहुत घनी खुशी है। एक बार सारे गांव वाले बोलो, सारे गुरु जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई एक निवेदन पत्र है गुरु जी की तरफ से, भगत जी पढ़ देंगे, और हमारे को आदेश से आपको निवेदन है, एक बार 10 मिनट ध्यान से सुनना। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत भैणी मातो, जिला रोहतक के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत भैणी मातो से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए
और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज सवेदी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को फसलों में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है या आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। जब पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए, साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी आपकी होगी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल महाराज जी को ये सामान दिया पूरे गांव को, इसका पाइपलाइन का अच्छे से उपयोग करेंगे बिल्कुल कभी, और गांव का पूरा पानी निकाल के कभी गेहूं की बिजाई के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं सारे। और हम तो यही चाहते हैं कि बिजाई हो जाए, एक फसल तो बर्बाद होगी किसान की, दूसरी फसल बर्बाद ना हो, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पूरे गांव की तरफ से। भैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक
हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर एक बड़ा सम्मान पगड़ी के तौर पर यहाँ पर भेंट किया जा रहा है, तथा साथ में यहाँ पर एक निवेदन पत्र भी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पढ़कर सुनाया गया था, इनको दिया गया था। सरपंच जी की पूरी पंचायत ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज के आदेश का भी पालन करने का पूरा वचन दिया। और अभी जो यहाँ पर सम्मान के तौर पर जो ये पगड़ी दी जा रही है, इसके बाबत एक बार हम सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं। ये मान सम्मान जो है हम देखे तो मतलब बहुत कम है। संत श्री महाराज जी जो इतना भलाई का जो काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी शब्द कहीं वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये मान सम्मान में पगड़ी भी मान सम्मान सबसे बड़ी अपने को मान जाती है। और इससे आगे तो बस हम मतलब दिल दे बैठे महाराज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, हर बच्चा हर बड़ा बुजुर्ग हमारे चारों तरफ आज कई दिन से जिक्र सुना था संत श्री रामपाल जी महाराज का जिक्र चले। 10 आदमी बैठे, 5 आदमी बैठे, घर में हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बस वो श्री महाराज जी का ही मतलब गुणगान कर रहे हैं भाई। जो टीवी पे देखे हैं, इनमें जो वीडियो इस पे देखे हैं और देखे फोन में देखे हैं, तो हर जगह महाराज जी इतनी सेवा करे। हम भी बाहर भीतर जाओ देखा 3-4 किलोमीटर की लाइन चर पाने हमने हिसार से आगे गए थे, हिसार से जो हरियानगर वगैरह वो महाराज जी का नाम ले, इतनी बड़ी लाइन वहाँ पानी की जो मतलब असंभव हम कोई संभव कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ये जो मान सम्मान किया है गुरुजों का, इन्होंने ये जो पगड़ी दी है, ये जो सामग्री दी है गुरुजियों ने इस गांव को, गांव मातो बहनी, तो इस खुशी में इन्होंने गुरुजियों को पगड़ी भेंट की है। और जो गुरुजी हमारे ज्ञान में बताते हैं, हमारे को समझाते हैं, बेटा जो अपनी पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। ये अपने हरियाणा में बूढ़ों की परंपरा रही है, जब पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया, ये कुर्बान हो गए। तो ये गुरुजी ने सत्संग में हमारे को बता रखा पगड़ी का, तो इन्होंने ये शीश दे दिया। इतनी खुशी से आज इस गांव को बहुत ज्यादा इस गांव का, गांव मातो बहनी का, हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और जाते ये पगड़ी गुरुजी के चरणों में पहुंचा देंगे और गुरुजी इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। 10 को यहाँ बहुत बड़ा सम्मान जो है भेणी मातो की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के एक नया कपड़ा, पगड़ी का नया कपड़ा जो है सम्मान के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। साथ में निवेदन पत्र भी दिया गया है। गांव वाले बहुत खुश हैं। सरपंच जी का कहना है कि भाई शीश तो दे ही दिया है, पगड़ी दे दी है, अब दिल भी दे दिया है संत रामपाल जी महाराज को। और जो आज पूरा गांव जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित हुआ है, संत रामपाल जी महाराज के प्रेम में इस प्रकार से आज गांव के बाहर उमड़ा। आपने देखा माताएं, बहनें, बच्चे सभी लोग यहाँ पर विराजमान थे, ट्रैक्टर से स्वागत करने गए। बहुत ही अद्भुत नजारा आज भेणी मातो का था। हरियाणा की जनता जाग चुकी है, संत रामपाल जी महाराज को पहचान चुकी है, अपना चुकी है। और आज जिस प्रकार से जनता जागृत होकर आज सड़कों पर उतरी है, गांव में सम्मान के लिए उतरी है, आज देखते ही बनता है कि वाकई संत रामपाल जी महाराज भगवान है। पूरे गांव में एक जश्न का माहौल था। हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग सुबह से ही इस मदद के इंतजार में खड़ा था। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने असंभव काम को संभव होते देखा है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप गांव में भेज दिया आपका पानी निकालने के लिए, गांव के बाढ़ का पानी निकालने के लिए। बड़ी अच्छी बात भाई, भगवान का आशीर्वाद दे हमको। नुकसान कितना था, क्या दिक्कत थी बाढ़ के पानी से गाँव में? बहुत बनी थी, बहुत धान मर गए, फसल रहेगी खाली। अब कुछ खुशी हुई गांव में? खुशी बहुत गणी खुशी हुई, बहुत गणी। हाँ खूब खुशी हुई भाई। हमारा तो जीवन दान दे दिया। हाँ और इससे बढ़ा के देगा है। आज हमारे खेत में इतना पानी भरा खड़ा है और वो लकड़ लाग रहा है, जल्दी काट है, आगे खाना नाद हो जाए, डांगरा न्यार हो जाएगा। तो जीवन दान है, तो हम बहुत खुशी। बाकी मांग तो इन करेली वो ठीक है।
शुक्रिया अदा करते हैं इसका बहुत बहुत बोला हो धन्यवाद करा। हाँ बहुत बढ़िया काम लिया है हमारे गांव से। परेशानी थी? हमें परेशानी बांट के पानी की थी भैया, 6 महीने हो गया नहीं, पशुओं को सारा मिल रहा नहीं, कितने निकलने का रह रहा। और बहुत बोला हो इसका धन्यवाद। और एक पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने भी तो ये जी धन्यवाद कर दिया आपने तो हमारे पीने का पानी का और करियो यो भी धन्यवाद है। बहुत खुश हुआ, हम बहुत धन्यवाद करांगे। इतनी उम्मीद हमने किसी तो नहीं थी, इतनी संतराम पालता है बहुत दुख में सुख में साथ रहेंगे जुड़े। पानी के दो तो हमारी पैर भी ना रहे पानी दो तो इतना डोलिया है। रात मिलेगी? अब रात मिलेगी? रात तो मिलेगी, भगवान ने करी है रात तो। हाँ कहते हैं पीने का पानी और आ जाएगा न, जब जमा सही हो जाएगा। कर देंगे भैणी सुरजन में कर दिया यहाँ भी। भगवान ने वो हमारे नाम के तो भगवान ने उतरे हैं, हमारे नाम के तो भगवान में आए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है जी, पानी निकल जगह बिजाई हो जाएगी। ये परेशानी आ रही थी गाँव में जब से? परेशानी तो यह है जी, फसल मर गई, इनका होगा तो हमारे बढ़िया खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो इनका नहीं है तो हमारा कितना होगा जी। अच्छी बात है जी, पानी निकल जाएगा और गेहूँ हो जाएंगे, हमारे बढ़िया मिल जाएंगे जी खाने नहीं, और नहीं तो नहीं रह रहे। पानी ज्यादा भरा है जी, तहे दिल से उसका हाथ जोड़ के नमस्कार है, धन्यवाद है जी। ईसा परमात्मा दो दुनिया में थाए ना यो करा की लो कर था, यो दो अंतर्ज्ञानी भगवान है। ईसने दो वो काम कर दिया जो मतलब आज ते विषय में किसी ने ना दो किया ना करे। और मारी तो यह है मतलब वो हड़ताल भी कर सका, रामपाल बाहर आना चाहिए। हाँ तैयारी है बिल्कुल, ये तो परमात्मा लाना चला करे लो कर सामने पहुंच गए, इसे पहुंच गए मतलब दुनिया की आँख खोल दी। दुनिया अंडा अपने घर बनाओ है वो तो यो करना यो दान करे है। परमात्मा तो कहीं कहीं पार है, यो हरियाणा वाला ने पाकर जाई भी पाथे रह गए ना, यो मतलब फिर इनका गाँव भी नहीं गा। सत रामपाल महाराज गुरु जी की जय हो। कोई आज तो हर बच्चा का यही खुशी है कि भाई सामान आ गया। बाकी सरकार तो है कई बार जा चुके थे, नहीं मिला था। जो संत महाराज जी ने जो ये प्रोग्राम कर दिया वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर। ये फसल तो मर गई थी, जो मर गई थी। अगली फसल गेहूं के दाने बून के जुगाड़ नहीं दिखा था, और ईब गेहूं बून का हमने जच गई गेहूं बूझ के बालक बच्चे पढ़ाए जाएंगे। भाई कोई शादी कर रहा है, भाई अपने बालक का ही वो शादी कर सका है। ईब 2 फसल मरने में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा मर्जी में चला जाता किसान। हाँ कर्जा में चला जा रहा है। और भाई सरकार का भरोसे तो ये पानी नू का नू रवा था। ईब महाराजा ने ये पानी निकासी का सामान दे दिया, और महाराजा ने पानी पीने का सिस्टम कराया ने वो बहुत बढ़िया कराया। ये ट्यूबवेल कई सारे जगह देख लेंगे, लगा देंगे गांव में पानी की पाइप आ जाओगी, बहुत बढ़िया काम करे। सारा सामान आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रखा हुआ है, मोटर, पाइप और स्टार्टर, A to Z चीज यहाँ पर रखी है। सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितनी क्या प्रार्थना थी और जो है कितना क्या सामान यहाँ पर पहुँचाया है। सत साहब जी, ग्राम पंचायत भैणी मातो 4-5 रोज पहले संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपनी एक अर्जी लेके गए थे, एक प्रार्थना लेके गई थी पंचायत। वो प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी, और उस प्रार्थना में इन्होंने 15 HP की 2 मोटरें और 5000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी थी। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल महाराजियों ने आदेश दिया जल्दी से जल्दी ये सामान इस गांव को उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय से पहले अपना पानी, बाढ़ का पानी निकाल के अपनी गेहूं की फसल को बिजाई कर पाए। आज संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार 2 मोटरें 15 HP की, इसके साथ लगने वाले स्टार्टर, डोरी और 8 इंची लाइन 5000 फुट लेके यहाँ पे सभी सेवादार पहुंचे हैं इसके साथ। और लाइन को जोड़ने के लिए SR की जरूरत पड़ती है। आप देख भी रहे हो स्पेयर डिब्बे रखे वहाँ पे, उनमें SR है, गोंद है, फेविकोल है, वो लाइन को जोड़ने में काम आता है। आज ये सारा सामान संत रामपाल महाराज जी के आदेशानुसार ग्राम पंचायत को आज सौंप दिया है ग्रामवासियों के बीच में। सत साहेब जी,
सरपंच जी सारा सामान देख लिया? हाँ जी, देख लिया जी। क्या क्या प्राप्त हुआ आज आपको सारा? भाई हमने जो मांगा था वो हमारी सारी मांग पूरी हो गई। ये मोटर हैं, ये स्टार्टर हैं, पाइप है, ये सारा मतलब सारा ही सामान आ गया। हमने तो जोड़ना है, कोई कमी नहीं छोड़ी। संत महाराज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जमा तुरता पूर्ति, इतना बढ़िया रिजल्ट। बस 5000 पाइप मिल गया, 2 मोटर मिल गई, 5000 पाइप मिल गया जी। और खुशी से झूम रहा है। बिल्कुल, ये तो खुशी का माहौल। देखा आपने जितनी जनता आ रही है। ये तो थोड़ा टाइम थोड़ा गैर हो गया, तो फिर भी नहीं रोटी टुका खा दूंगा, लोग आई पता ही तो चले गए थे, बालक बच्चे भी चले गए थे। नहीं तो आज तो सुबह से ही बच्चे हर कोई इंतजार कर रहा था। संत रामपाल जी महाराज, तो महाराज जी का, इनके अनुयायियों का, इनके ये जो मंडली है, सामान लेके आएंगे, वही गुरु जी ने भेजा हुआ है। महाराज जी की बहुत ही एक मतलब वाकई में एक भगवान के अवतार है। अब लग रहा है अगली फसल की बुआई हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, लगते हो जाएगी। सामान जो है उसने आश्वासन दिया है। बिल्कुल, ये तो पानी फटाफट पानी उतार देगा, हो जाएगा। बहुत है नंबर 1 क्वालिटी का। भाई साहब एक बार नंबर नहीं बताओ सरपंच जी को, कौन सी कंपनी का? कलौस्कर कंपनी की है जी ये दोनों मोटर। कलौस्कर कंपनी का ओरिजिनल 1 नंबर का सारा सामान गुरुजियों की तरफ से दिया गया है। अगर इसमें कोई कमी नहीं नजर पाएगी, कितने भी ढूंढे कमी नहीं पाएगी, मालिक की तरफ से बिल्कुल A1 सामान है। अच्छा, एक चीज बताइए, मान लो कभी कभार मान लो मोटर जल जाती है, कुछ और समस्या हो जाती है, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन? ये टोल फ्री नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, कंपनी आके यहीं आके ठीक करके जाएगी। ये गारंटी है, ये गारंटी में तो करवाते हैं? हाँ जी, बदल के वो ठीक होके जाए, वो ठीक करते हैं या चेंज करेंगे, वो कंपनी का काम है। ये गारंटी पीरियड में है। तो यहाँ पर हर चीज जो है नंबर 1 क्वालिटी की दी गई है, पक्के बिल दिए जाते हैं। कोई दिक्कत भी आती है तो कंपनी खुद ठीक करेगी आके यहाँ पर। बहुत ही जो है बड़ी राहत आज गांव भेड़ी मातो को पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह कहानी सिर्फ 400 एकड़ जमीन बचाने की नहीं है। यह कहानी है 50 ट्रैक्टरों के उस भरोसे की जिसने रात के अंधेरे को भी एक जश्न में बदल दिया। भैणी माथों के किसानों ने सिर्फ पानी निकालने का सामान नहीं पाया है, बल्कि उन्होंने एक जीवन दान पाया है।